आज नए वर्ष का पहला दिन है। अपने तमाम दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के इस पहले दिन यह विचार करना बेहतर होगा कि वर्ष 2015 भारत राष्ट्र राज्य की क्या सियासी संभावनाएं लिए हुए हैं। अपनी उम्मीदों की कसौटी पर कैसा होगा नया वर्ष। केंद्र की एनडीए सरकार और राजनीतिक नेतृत्व कैसे जनता की उम्मीदों को संतोष और विश्वास में बदलेगा। हिसाब से वर्ष 2015 भारत सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। उसे देश दुनिया दोनों की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना है। केंद्र सरकार ने पिछले 6-7 महीनों में जो जमीन तैयार की है, जो रनवे बनाया है, उससे टेक ऑफ होना है, मंजिल की तरफ भागना है। दिल्ली और बिहार के चुनाव के अपवाद को छोड़े तो मोटे तौर पर यह साल बिना चुनाव के है। सरकार के पास राजकाज का वक्त है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने आप को संगठित करने का वर्ष भी है। नए वर्ष में उत्तर भारत पर फोकस होगा। बिहार उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाए रहेगी। गैर भाजपाई पार्टियों के लिए यह साल ज्यादा विकट होगा। मोदी सरकार को काम नहीं करने देने, उसे फेल बनाने, फेल करार देने की विपक्षी कोशिश होगी। विपक्षी दलों में एकजुटता भी संभव है। संघ परिवार में जोश का यह साल होगा तो संघ विरोधियों के लिए हमलावर होने का मौका होगा। सन 2015 के ग्रह नक्षत्रों में भारत के दिन फिरने के अवसर है तो मौका चूकने की भी चिंताएं हैं। फालतू के हल्ला बोल के बीच में सन 2015 बिना राजनीतिक टकराव, स्थिरता और शासन की चिंता के साथ शुरू हो रहा है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने काम में ज्यादा उलझे रहेंगे। टकराव, आंदोलन अशांति के लक्षण नहीं है। सो सवाल है, क्या सचमुच भारत के लिए नया साल गवर्नेंस का होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, सन 2015 का नया वर्ष भारत की राजनीति, शासन और राष्ट्र राज्य के नाते कैसा होता हुआ लगता है? किस किस तरह की संभावनाएं आप 2015 में बूझते हैं? देखिए, 2015 ये सन बहुत बड़ी चुनौती की वर्ष है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत प्रत्याशा आम जनता के मन में है। उम्मीदें बहुत हैं। ये जो उम्मीदें हैं, इनको सफल रूप देने के लिए 2015 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 2015 में चुनाव ज्यादा है ही नहीं। बिहार में है और छोटा सा दिल्ली में अभी तो है, लेकिन पूरी वर्ष अभी कंसंट्रेट कर सकते हैं गवर्नेंस में, सुशासन में। देखिए, मिनिस्टर के ऊपर नियंत्रण रखना और नीति और सुशासन के ऊपर नियंत्रण रखना दो अलग चीज है। मिनिस्टर के ऊपर नियंत्रण तो है, लेकिन इफेक्टिव गवर्नेंस, अगर आप बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर मान लीजिए आप जो चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ चाहते हैं करने के लिए, देश के लिए, लेकिन इतने सालों का जो नौकरशाही है उनको डायरेक्ट करना, और अभी हम टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग जो कहते हैं, अभी ये वर्ष है वो देखने के लिए कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपका मानना है कि 2015 में पहला फोकस का बिंदु होगा गवर्नेंस, शासन, केंद्र सरकार कैसे काम करती है, प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट कैसे काम करता है, उनके एजेंडे पर कैसे इंप्लीमेंट कराता है, इस पर फोकस रहेगा। बहुत रहेगा, क्योंकि नौकरशाही जो है वो जो हमारे देश का जो बहुत बड़ा एक स्तंभ है, आप एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरीज जो है वो फाइल का जो मूवमेंट होती है, अगर मान लीजिए 7 दिन अगर फाइल मूवमेंट ना हो जाए, एक रुका दिया जाए, तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत हो जाते हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी बार बार एक चीज बता रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अखंड भारत के बारे में कहते हैं कि अखंड भारत में जैसे आपके खून जो है वो सिर्फ हार्ट में अगर रहेगा, पूरी शरीर में अगर उसका सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मतलब राज्यों के अंदर भी गवर्नेंस को किस तरह मोटिवेट किया जाए, कैसे बेहतर हो, कैसे विकास का काम वहां तक पहुंचे, या जो भी हो, जो प्लानिंग है वो वहां पहुंचे, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। राजनीति की जगह रहेगा। 2015
राजनीति से उभर के गवर्नेंस के लिए, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल बीजेपी झगड़ा हो सकता है, बिहार में आप जेडीयू के साथ झगड़ा कर सकते हैं, और आप हर स्टेट में, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, आप जहां भी मतलब आपका प्रतिपक्ष हैं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं राजनीति स्तर पे, और वो उचित भी है राजनीति में बीजेपी का इंडिपेंडेंट जो विकास है, ग्रोथ है, उस बढ़ाने के लिए। लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं होगा, देखिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं मिनिस्टर को डिफरेंट स्टेट में भेज रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं, और गवर्नेंस विदाउट स्टेट गवर्नमेंट का जो आप जीएसटी कहे या कोई आपका नेशनल हाईवे कहे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन कहे, हेल्थ कहे, तो इसीलिए सेंटर स्टेट रिलेशन भी इस बार बहुत जरूरी होगा। गवर्नेंस के अलावा आपके अनुसार 2015 में देश की राजनीति, सियासी मूड कैसा होगा, क्या संभावना है और क्या खतरे बूझते हैं? एक बिंदु लेके मैं थोड़ा चिंतित हूं, वो है संघ परिवार के साथ सरकार के जो संपर्क है, वो संपर्क को ठीक रखना, उचित रखना और सही दिशा पे ले जाना, ये भी 2015 का मतलब एक तरफ केंद्र सरकार या गवर्नेंस का मुद्दा है, दूसरी तरफ संघ परिवार से तालमेल के साथ में जो है एजेंडा, उस पर सहमति बना के काम चलना, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है, ये बड़ा चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए हम वाजपेयी जी के समय देखे थे, वो कोalition सरकार थे, लेकिन उस समय भी आपको याद होगा इंश्योरेंस बिल लेके यशवंत सिन्हा के साथ जो स्वदेशी जागरण मंच का क्या हुआ था, और डिफरेंट इश्यूज को आप 370 से लेके राम मंदिर से लेके डिफरेंट इश्यूज को आरएसएस ने भी तय कर लिए हैं। लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी कि एक मॉरेटोरियम का बात आरएसएस ने खुद बोले थे। अभी इस समय अगर प्रायोरिटी आपका गवर्नेंस है, उस समय ऐसे कोई इशू जो हमारे देश के जो अभी प्रतिपक्ष को फायदा हो जाए, हाउस नहीं चला, लेकिन ऐसे इशू को, इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसएस के साथ कोई संबंध में खराब करना भी उचित नहीं है, तो इसीलिए एक म्यूचुअल वो प्रोसेस भी शुरू हो गया है। हाँ, पर वो एक मेजर इशू है, आप मानेंगे होगा 2015 में, जरूरी है। उसके अलावा पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसकी राजनीति क्या होता है वो लगता है? संसदीय टकराव, राजनीतिक टकराव, संसदीय गतिरोध, इन मामलों में क्या संभावनाएं मानते हैं? देखिए कांग्रेस का जो स्पेस है, वो कांग्रेस इतना खराब स्थिति में है कि जो बाइपोलरिटी है हमारे देश के, वो ध्रुवीकरण में कांग्रेस और बीजेपी होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का रेट ऑफ डीके अभी हर चुनाव में आप देखिए तो वो जो स्पेस है, वो स्पेस क्षेत्रीय दल जो है, वो सब लोग मिल के वो कांग्रेस के स्पेस, मतलब आपके अनुसार 2015 में विपक्ष की धुरी कांग्रेस नहीं होगा, क्षेत्रीय पार्टी और वही होंगे? कांग्रेस के संभावना बहुत, मतलब विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस सबसे बड़ी दल है, विपक्ष होने से शासक दल ठीक चलता है, लेकिन कांग्रेस के पास ये नहीं लगता आपको कि वो संगठन के तौर पर उसमें इस साल में, क्योंकि ज्यादा चुनौतियां नहीं है, कोई दिशा नहीं है। हाँ। सोनिया जी के जगह राहुल गांधी नेतृत्व पे आ रहे हैं। कि विपक्ष में नेतृत्व का संकट रहेगा, कोई एक बड़ी हस्ती होके नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को खड़ा करके या चुनौती दे या ललकारे, ऐसे कोई व्यक्ति कोई नहीं, विपक्ष के पूरे कैनवास में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और 2015 में विपक्ष के एक छवि, एक फेस मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फायदा भी है कि प्रतिपक्ष जो है वो फ्रैगमेंटेड है। और राहुल गांधी इस बार पार्लियामेंट सेशन में भी हम देख चुके हैं, बहुत कुछ कर सकते थे, किसी ने तो माना नहीं किया। नहीं, लेकिन अभी ये नहीं लगता आपको कि वो भी अभी एक साल, अभी चुनाव लोकसभा हुए हैं तो इंट्रोस्पेक्शन का मामला है, मंथन का है, अभी बहुत 5 साल लंबी राजनीति है, तो विपक्ष अभी चुपचाप इस 2015 में अपने आप को संगठित, अपने विचार की प्रोसेस में ही आगे बढ़ने की रणनीति बनाएगा? नहीं, देखिए आप अगर चिंतन मंथन करते रहेंगे, आपको हर दिन प्रतिपक्ष के लिए प्रोएक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आपका संगठन नहीं रहेगा। जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत धन्यवाद।